Hello, good morning, friends. My name is मनीष कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट करेंगे जो आपके 5 नंबर का आता है। अगर आप ये पूरा अच्छा से समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में मैथ में 5 नंबर पूरा फिक्स हो गया। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो चाहे सेकंड सिटिंग में हो, ये पूछ ही दिया जाता है, चाहे पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस विलोम। तो इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए और आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप पेंसिल स्केल ले लीजिएगा, हम यहाँ पेन से ही करते हैं। आप यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिएगा। हमने एक त्रिभुज बनाया। आप त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे PQR रखिए, चाहे ABC रखिए आपका। हमने एक ABC त्रिभुज बना दिया। हमने यहाँ पे सिंपल नाम रखने के लिए हमने ABC लिख रहे हैं। आप PQR जो आपको लिखना हो आप लिख लीजिएगा। हमने ABC लिखा। B आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, हो गया। उसके बाद हम यहाँ B से AC पे लंब घिस देते हैं। B से AC पे लंब घिस देते हैं। हम जो रचना किए हैं वहाँ हमने फिर हमें लिखना होगा B से हमने यहाँ D लिख दिया। यहाँ लंब घिसते हैं तो आपका 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया और ये आपका भी 90 डिग्री का हो गया। तो हमने यहाँ आपका त्रिभुज तैयार कर दिए। अब हमने इसमें जो किया है वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो पहले चलते हैं, आपको जो दिया हुआ था उसमें चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ था। तो आपका दिया है कि एक त्रिभुज है। आपका दिया हुआ एक त्रिभुज, तो यहाँ लिख दिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, या त्रिभुज ABC है, एक क्या है, हो गया। जिसमें B आपका 90 डिग्री पहले से दिया हुआ था। B आपका 90 डिग्री दिया हुआ था। ये आपको हो गया। सिद्ध आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पहले लीजिए कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है ना, वो दोनों भुजा के वर्गों के फल के बराबर होता है। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी भुजा आपका AC स्क्वायर है, तो आपका AC स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपका लंब हो गया AB स्क्वायर, तो आप यहाँ AB स्क्वायर, और आधार आपका BC स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ BC स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका हो गया। अब आपको हमने रचना क्या किया था, यहाँ पे रचना आपको भी लिख देते हैं। जैसे अपने त्रिभुज में किया आपको यहाँ पे लिखना होगा, और जैसे हम लिख रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से वैसे ही आपको भी लिखना होगा। रचना में हमने क्या किया कि हमने त्रिभुज AC भुजा पर BD लंब खींचा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि AC भुजा पर हमने यहाँ BD लंब खींचा। यहाँ तक हमने जो दिया था वो कर दिया। अब आपको यहाँ से आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे प्रमाण लिख लीजिए। प्रमाण, ये आपका हो गया प्रमाण। प्रमाण में देखिए आपको यहीं पे बता देते हैं त्रिभुज में क्या क्या करना है। आपको पहले परिमाण में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में चलना है। उसके बाद त्रिभुज आपको BDC और फिर ABC में चलना है। मतलब बड़ा भुजा छोटा भुजा, बड़ा भुजा फिर छोटा भुजा, आपको ऐसे चलना है। तो हम पहले चलते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC। तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC। देखिए हमने ADB में चला और फिर उसके बाद ABC में चला। ये हो गया आपका। इसके बाद ये त्रिभुज लिए। अभी दोनों त्रिभुज में आपको कॉमन करना है कि क्या चीज़ कॉमन हो रहा है। तो आप देखेंगे तो एंगल ADB बराबर एंगल ABC आपका क्या है, 90 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ ADB आपका 90 डिग्री था, ABC आपका 90 डिग्री। तो एक आपका तो हो गया
दूसरा देखेंगे कि कौन ए बराबर कौन आपका ए है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। दोनों भुजा में आपका शामिल हो रहा है, ए डी बी और ए बी सी दोनों भुजा में शामिल है, तो ये आपका हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हमने यह दो भुजा आपका ज्ञात कर लिया। तो समरूप करने के लिए क्या होता है, अगर दो भुजा आपका बराबर तो तीसरा की ऑटोमेटिक आपका बराबर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। क्या चीज़ प्रूफ किया, एंगल से प्रूफ किया। जब दो भुजा बराबर होता है तो तीसरा भुजा समानुपाती होता है, आपको पता है ही। तो आप इन दोनों भुजा को समानुपातित कीजिए, चाहे कौन से कर सकते हैं, चाहे भुजा से कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, आप कैसे कीजिएगा। ट्रिक ये है कि आप पहले इसको ले लीजिए, ए डी को ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए अतः ए डी। आपने यहाँ ए डी को लिया तो यहाँ ए बी को इस भुजा से ले लीजिए, ए बी, इसको फिर बराबर कर दीजिए। फिर आप ए बी को लीजिए, ए बी लीजिए, फिर इसके बाद आप ए सी को लीजिए। यह आपका संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। और फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको तिरछा गुना कर देना है। जैसे आप करते हैं तो हम तिरछा गुना करते हैं, तो आपका आता है ए डी गुना ए सी बराबर, ए बी को दो बार करेंगे तो आपका ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं आपका ए बी स्क्वायर। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरा, उसी त्रिभुज में दूसरा बार ए आपका कौन, आपका त्रिभुज बी डी सी में और फिर ए बी सी में चलते हैं। तो करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज बी डी सी हो त्रिभुज ए बी सी में। देख लीजिए बी डी सी और ए बी सी में, बी डी सी में तो आपका एंगल बी डी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे बी डी सी ये 90 डिग्री है, ए बी सी आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका बराबर हो गया। और दूसरा देखेंगे आप तो आपका कौन सी बराबर कौन सी, दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, डी बी सी और ए बी सी। तो यहाँ पे आप कर लीजिए सॉरी दिख नहीं रहा, उभयनिष्ठ, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ। ये जब आपको दो प्रूफ हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक है कि आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब आपका त्रिभुज समरूप हो जाता है तो तीसरा भुज आपका समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो आपको क्या करना है, हमने अभी आपको ट्रिक बताया था कि आप बी डी को लेंगे तो यहाँ ए बी को लीजिएगा, फिर बी सी को लेंगे तो यहाँ ए सी को लीजिएगा। तो आप यहाँ पे बता देते हैं हम आपको, यहाँ तक हमने आपको प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ हम समीकरण आपको फर्स्ट माना था, यहाँ पे बी डी समरूप आए तो हमने आपको यहाँ पे अतः आपका आ जाएगा डी सी समानुपाती बी सी। कर लीजिएगा वीडियो को रोक के पहले आप खुद से, बी सी आपका हो गया बराबर ए सी। अब कुछ नहीं, आप तिरछा आप गुना कीजिए, तो आप इसी से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसी से गुना कीजिए तो आप होगा डी सी गुना ए सी बराबर बी सी का स्क्वायर। ये आपको समीकरण सेकेंड कर दीजिए। अब हमने दो समीकरण ज्ञात किया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब कुछ करना नहीं है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को प्लस कर दीजिए। यहाँ लिख देता है समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। समीकरण आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या था, आपका था ए डी गुना ए सी, यहाँ लिख देते हैं ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी था, प्लस यहाँ कर देते डी सी गुना ए सी। अब आपका इधर आ गया था आंसर में क्या, एक आया था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये था। ये दोनों में से आप ए सी को कॉमन कर लीजिए, तो आप ए सी को कॉमन करेंगे तो आपका ये बच जाएगा ए डी प्लस डी सी। फिर आप ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जैसे लिखा हुआ था ऐसे लिख दीजिए। आप यहाँ पे ए सी स्क्वायर देखेंगे तो आपका यहाँ ए सी स्क्वायर आप पहले खुद लिख दीजिए,
ए सी, इंटू मीन्स गुना होता है। अब ए डी प्लस डी सी आपको देखना है, तो देखिए ए डी प्लस डी सी ये कर्ण का ही भुजा है, दोनों प्लस, इसको हमने तोड़ दिया तो ए डी प्लस डी सी आपका एक कर्ण हुआ ना, कर्ण ए सी हुआ, तो वही आपको कर्ण यहाँ पे ए सी कर देना, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो ए सी आएगा। ये आपका हमने ए सी कर दिया, बराबर यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ पे अब करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए आपका ये प्रूफ हो गया, यही ना आपको प्रूफ करना था पाइथागोरस प्रमेय में, कितना आसान तरीका से आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्ज़ाम में, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो चाहे वो सेकंड सिटिंग हो, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।